नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, जिलहिज का महीना चल रहा है और इस मुबारक महीने के अंदर जो मखसूस इबादत जो है अल्लाह ताला की तरफ से बंदों की तरफ मुतवज्जे होती है वो एक हज बैतुल्लाह की सआदत है और दूसरे अल्लाह ताला के नाम पर जानवर का ज़िबा करना और जानवर की कुर्बानी अल्लाह ताला के हुजूर पेश करना है। और जहाँ तक हम बात करें कुर्बानी की, तो कुर्बानी का सबूत कुरान मुक़द्दस से भी मिलता है और हदीस मुबारका के अंदर भी जो है इसका सबूत मिलता है। चुनांचे जहाँ तक बात है कुरान मुक़द्दस की, तो अल्लाह ताला ने सूरह कौसर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि आप अपने रब के नाम से नमाज़ पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। और इसी तरह कुरान मुक़द्दस की दूसरी आयतों के अंदर भी मुख्तलिफ़ जगहों पर इसका सबूत मिलता है। और अगर हम बात करें अहादीस मुबारका के ताल्लुक़ से, तो हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कुर्बानी के ताल्लुक़ से पूछा, तो आपने उसके ताल्लुक़ से जो बात इरशाद फरमाई, तो उसके ताल्लुक़ से ये अल्फाज जो है हज़रत ज़ैद बिन अरक़म ने नक़ल किए हैं। अन ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूल अल्लाह, क़ाल सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, क़ालू फ़मा लना फ़ीहा या रसूल अल्लाह, क़ाल बिकुल्लि शअरतिन हसना, क़ालू फ़स्सूफ़ु या रसूल अल्लाह, क़ाल मिनस्सूफ़ी बिकुल्लि शअरतिन हसना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा ने कुर्बानी के ताल्लुक़ से पूछा कि कुर्बानी की हकीकत क्या है, ए अल्लाह के रसूल कुर्बानी क्या चीज़ है, तो आपने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी तुम्हारे अब्बा तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और फिर पूछा कि अल्लाह के रसूल इस पर हमें क्या मिलेगा, क्या अजर मिलेगा, तो आपने फरमाया कि इस पर अल्लाह ताला कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में तुम्हें एक नेकी जो है अता फरमाएंगे। तो सहाबा ने इस सवाब को देखकर फिर अगला सवाल ये किया कि अगर जो जानवर हम कुर्बानी करेंगे वो ऊन वाला हो यानी भेड़ या दुम्बा हो तो उस पर क्या मिलेगा, इसलिए कि उसके बाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऊन के अंदर बालों की बहुत कसीर तादाद होती है। वैसे तो हर जानवर पे बेशुमार बाल होते हैं, लेकिन दूसरे जानवरों के मुकाबले में ऊन वाले जानवर के बाल और बढ़ जाते हैं। तो उस पर भी पूछा फिर अगर ऊन वाला जानवर हो तो क्या मिलेगा, आपने फरमाया कि ऊन वाले जानवर के भी हर बाल के बदले में तुम्हें एक नेकी अता फरमाई जाएगी। और इसी तरह जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है मनकूल है कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि कुर्बानी अल्लाह ताला को यौम नहर यानी कुर्बानी के दिनों के अंदर अल्लाह ताला के नज़दीक कोई अमल जानवर को ज़िबा करने यानी खून बहाने से ज़्यादा पसंदीदा नहीं है। और कल क़यामत के दिन जो है कुर्बानी का जो जानवर है वो अपने गोश्त, अपने हड्डियों और अपने बालों, अपने खुरों सींगों समेत जो है वो कल क़यामत वाले दिन जो है बारगाह खुदाबंदी में पेश किया जाएगा। और इसी तरह अल्लाह ताला का कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला इस कुर्बानी को कबूल फरमा लेते हैं। और बहुत सी हदीस मुबारका के अंदर जो है कुर्बानी की फ़जीलतों को इरशाद फरमाया गया है। चुनांचे अल्लाह ताला ने जो है कुर्बानी की हमें जिन लोगों को गुंजाइश दी है और जिनको मौका दिया है, तो हम ज़रूर इस सुन्नत को अदा करें और इस वाजिब को अदा करें। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ इसके ताल्लुक़ से बहुत सारी फ़जीलतें इरशाद फरमाई हैं, वहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों पर जो कुर्बानी की गुंजाइश रखते हों उसके बावजूद बुखल और कंजूसी की वजह से या बेदीनी की वजह से कुर्बानी ना करें, तो आपने बहुत सख्त वईद इरशाद फरमाई है। चुनांचे एक हदीस मुबारका के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मम वजदा साअतन, कि जो आदमी कुर्बानी करने की गुंजाइश रखता हो फलम युज़ाही, फिर भी वो कुर्बानी ना करे, फला यक़रबन्न मुसल्लाना, तो ऐसा आदमी हमारी ईदगाह के भी करीब ना आए, यानी उसको ईदगाह में आने का कोई हक़ नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों पर सख्त नाराज़गी का जो है आपने सख्त नाराज़गी का आपने इजहार फरमाया। लिहाजा
اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اور ہمیں مالی وسعت عطا کی ہے تو ایک مرتبہ خوش دلی کے ساتھ اور اسی طرح جو ہے دل کی رغبت کے ساتھ جو ہے ہمیں اس واجب کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی جو ہے، ہم سب کو اس واجب کو ادا کرنے کی اور اس سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔